नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र या फिर गणराज्य दिवस की हिसाब से मनाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि 26 जनवरी आखिर मनाया क्यों जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार की अधीन में रही। उस समय अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीय लोगों का उन्हीं का कानून मानने पर एक प्रकार से बाध्य कर रखा था और उसे ना मानने वालों के साथ बहुत अत्याचार भी किया। कई वर्षों की संघर्ष और मेहनत के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन निछावर करके हमें आज़ादी दिलाई। जहां गांधी जी के अहिंसा आंदोलन थे और वहीं पर नेताजी सुभाष द्वारा आज़ाद हिंद फौज के गठन से एक प्रकार की लड़ाई भी लड़ी गई थी। 15 अगस्त 1947 को मिली उस आज़ादी के करीब 2.5 वर्ष के बाद हमारी सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारतवर्ष को प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 में भारत की ही संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद हर वर्ष भारतीय लोग इसी विशेष दिन को गणराज्य या गणतंत्र दिवस के हिसाब से मनाते लगे। गणतंत्र दिवस भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। असल में 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता या यूं कहिए पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब स्थित जालियांवाला बाग की घटना घटी और उसी समय के बाद भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी जन्म हुआ। ये घटना इतनी प्रशासनिक थी कि उसमें जनरल डायर ने बूढ़े, बच्चे और औरतों समेत सभी लोगों को मार डाला था। इसी घटना के बाद सभी के अंदर बहुत ही आक्रोश था और आज़ादी का आग भरपूर जलने लगा था। इससे पहले आंशिक स्वराज की भी कल्पना की गई थी, लेकिन इस घटना और भी कई सारी घटनाओं के बाद पूर्ण स्वराज का प्रतिज्ञा सभी लोगों ने मिलकर लिया और आज़ादी के लिए कुर्बानी या बलिदान देने के लिए लगभग सभी तैयार थे। और उसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1930 को उस प्रतिज्ञा के बाद आखिर में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष को गणराज्य दिवस के हिसाब से घोषित किया गया। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत पर अब हमारे खुद का ही राज था और भारत पर अब कोई भी बाहरी शक्ति राज नहीं कर सकती थी। भारत की संविधान लिखित और सबसे बड़ी संविधान है और संघ भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं की निगरानी में हमारी संविधान की रचना की गई थी। 26 जनवरी को हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और फिर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र इत्यादि दिया जाता है। साथ में देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गवर्नर जनरल के जगह
हमारी पहली राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और हर साल ये दिन राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। साथ में हमारे जल सेना, वायुसेना और थल सेना अपनी अपनी टुकड़ियों की रैली करती है और आखिर में लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग सीमा सुरक्षा बल के जवान जो कि ऊंट यानी कि कैमल की सवारी निकालते हैं, जो कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही ऐसी सुरक्षा बल है और ये नज़ारा दोस्तों देखने बनता है। देश भर में से आए हुए नर्तक और नर्तकियां विभिन्न वेशभूषाओं में अपने अपने प्रांतों की झांकियां पेश करते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और उसी संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 26 जनवरी को हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और फिर 21 तोपों की भी सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र इत्यादि दिया जाता है। साथ में देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी की पुरस्कार भी दी जाती है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गवर्नर जनरल की जगह हमारी पहली राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और हर साल ये दिन राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। साथ में हमारे जल सेना, वायुसेना और थल सेना अपनी अपनी टुकड़ियां भी निकालती है, उसके बाद रैली करती है और आखिर में लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग सीमा सुरक्षा बल के जवान जो कि ऊंट यानी कि कैमल की सवारी भी निकालते हैं, क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ एक ही ऐसी सुरक्षा बल है और ये नज़ारा दोस्तों देखने बनता है। देश भर से आए हुए नर्तक और नर्तकियां विभिन्न वेशभूषाओं में अपने अपने प्रांतों की झांकियां पेश करते हैं। 26 जनवरी के दिन विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है और सभी लोग इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को पता चले आखिर 26 जनवरी को क्यों हम लोग मनाते हैं। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।